जोहार साथियों। मुद्दा बहुत ज्वलंत है। 11th जेपीएससी का मामला है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो पिछला बनाया था 11 जेपीएससी पर। और आज जो वीडियो बनाने का प्रमुख कारण है कि इतना मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देता हूं, जितने भी साथी अभ्यर्थी हैं, कि 11th जेपीएससी जो है वो टिकने वाला नहीं है दोस्तों। ये 11 जेपीएससी जो है ये रद्द इसे आयोग को करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मामला जो है अब कोर्ट में चला गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे दो तीन पॉइंट पर जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे पहले हम बात करेंगे आज के प्रभात खबर। आज के प्रभात खबर में जो चतरा के उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज में जो जो हंगामा हुआ था पेपर लीक के मामले को लेकर, 43 अभ्यर्थियों पर उस मामले को लेकर एफआईआर किया गया है। तो देखिए, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उन 43 अभ्यर्थियों को के लिए मेरा यह संदेश है कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मामला कुछ नहीं है, आप अपराधी नहीं है, कुछ नहीं होने जा रहा है। ठीक है, घबराइए मत। आपने लोकतंत्र के आदर्श को चरितार्थ किया है। आपने संवैधानिक रूप से, अगर आपको लगा कि एग्जाम अनफेयर हो रहा है तो आपने आवाज उठाई है, अपनी आवाज को बुलंद किया है। आपने कोई चोरी और डकैती करने का काम नहीं किया है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। तो इसलिए बिल्कुल आप घबराइए नहीं। ठीक है, आयोग ने एफआईआर किया, उसने अपना काम किया, आप अपना काम कीजिए। और खास करके ये 43 अभ्यर्थी, जितने भी परीक्षार्थी हैं, वो तो एकदम जागरूक रहिए ही रहिए। और खास करके जो 43 अभ्यर्थी हैं जिन पर एफआईआर हुआ है, इनको मैं खास संदेश देना चाहता हूं कि एकदम आप लोग 43 अभ्यर्थी आपस में जो है पूरी तरह से संगठित होकर हाई कोर्ट में कुछ माननीय हमारे शिक्षक जो हैं वो केस करने के लिए गए हुए हैं, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय में जो केस दायर हो रहा है उसमें आप पूरी सहभागिता निभा सकते हैं। तो पहला तो मैं क्लियर कर दिया कि इनको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केस हुआ है, फायर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मामला बहुत संवेदनशील एक आ रहा है हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय से। मामला आ रहा है कि वीबीयू में जिन छात्रों का जो सेंटर पड़ा था उसके सेट बी, जी हाँ, मेरे पास क्वेश्चन का सेट है, देखिए बी, जो सेट बी क्वेश्चन है उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं। गड़बड़ियां ये है कि पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक जो है वो रिपीट किया गया है इसी सेट में। ध्यान से समझ लीजिएगा, सेट बी के का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन पुनः इसी सेट में रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 57 तक में रिपीट किया गया, यानी कि 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, टोटल 8 क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ इसमें। उसके बाद सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 21 तक का जो क्वेश्चन था, मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 क्वेश्चन, फिर 6 क्वेश्चन जो है वो 65 से लेकर 65 से लेकर आपका जो है 70 तक, जी हाँ 70 तक में रिपीट हुआ है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 42 से 49 तक का क्वेश्चन जो है 92, 92 से लेकर 100, क्वेश्चन नंबर 100 तक में रिपीट हुआ है। इस तरह से कुल आप अगर जोड़िएगा तो कुल 22 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। मतलब कुल 22 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 22 क्वेश्चन जो था वो उसको पुनः जो रिपीट किया गया, यानी 22 क्वेश्चन को 44 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया गया। पहला गलती आयोग का सेट बी में। और सारे सेंटर में ये गड़बड़ियां नहीं हुई है, केवल विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो भी खबर आया है हमको, ठीक है, कि वीवीयू हजारीबाग के सेंटर में ऐसी ये सेट में गड़बड़ी जो है पाई गई है। उसके बाद और क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 छपा ही हुआ नहीं है, यानी चार जो है 22, 23, 24, 25 चार क्वेश्चन गायब हैं। और एक क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो पेज नंबर 2 के अंत में छपा हुआ है, और वही क्वेश्चन नंबर 8, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 2 के अंत में छपा हुआ है, और वही क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 3 में भी छपा हुआ है। हालांकि क्वेश्चन जो है वो अलग अलग है, यानी टोटल 22 क्वेश्चन रिपीट है, 4 क्वेश्चन गायब है, और एक क्वेश्चन में गड़बड़ी है। इस तरह आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल 27 क्वेश्चन जो है उसमें गड़बड़ी है, और यह मामला जो है हाईकोर्ट पहुंच चुका है। तो इस मामले में आयोग रहे, सरकार रहे, किसी को भी जो है वो इस
एग्जाम को रद्द करना ही पड़ेगा क्योंकि नियमानुकूल एग्जाम नहीं हुआ है। आप पेपर लीक की बात को भी हटा दीजिए, आपने व्यवस्था जो था वो सही नहीं था, कुशल प्रबंधन नहीं था, उस चीज को भी हम हटा देते हैं। तो इस मैटर पर जो है वो जेपीएससी की ये जो परीक्षा है वो पूरी तरह जो है वो सही पैमाने पर विधि सम्मत जो है वो नहीं उतरती है। इस मैटर पर जो है ये परीक्षा जो है वो मेरे विचार से, तो मेरा जहां पूर्णतः जो मेरा विचार है कि आयोग को परीक्षा जो है उसको खारिज करना होगा और पुनः जो है बेहतर व्यवस्था और बेहतर प्रबंधन और बेहतर ढंग के साथ सुनियोजित तरीके के साथ जो है एग्जाम का संचालन करना होगा और करना भी चाहिए। ठीक है। एक मैटर जो है दिव्यांगों का भी आया है, क्योंकि एग्जाम जो था वो 17 मार्च से था। ठीक है। और क्वेश्चन जो एडमिट कार्ड जो लोड हो रहा था वो 14, लगता है 14 को भी बहुत विद्यार्थियों का नहीं हो रहा था, 15-16 तारीख को एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हुआ है। दिव्यांगों के लिए क्या था कि उनकी जो विशेष जो व्यवस्था होती है, जिनके हाथ नहीं है, जो दृष्टि बाधित है, उनके लिए जो व्यवस्था होती है वो एक अलग व्यवस्था होती है परीक्षा देने के लिए। तो आयोग ने यह जारी किया था, अपना जो वो जारी करते हैं, विज्ञप्ति जारी किया था, नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें कहा था कि 3 दिन पूर्व या तो झारखंड लोक सेवा आयोग में आकर या अब दिव्यांग अभ्यर्थी का जहां सेंटर है वहां जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और बतलाएंगे कि हमको इस चीज की व्यवस्था की जाए। लेकिन 3 दिन तक हुआ क्या, 3 दिन पहले तो साहब आपका क्वेश्चन ही नहीं निकल पा रहा था। तो जब दिव्यांग अभ्यर्थी क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहा है तो वो जाएगा कैसे? और जो जो अभ्यर्थी गए भी, आयोग गए, सेंटर गए, लेकिन उनको व्यवस्था जो है वो नहीं दी गई। बहुत सारे दिव्यांग अभ्यर्थी ऐसे हुए जो परीक्षा से वंचित हो गए। यह भी बहुत बड़ा मामला है और ये दोनों मामले जो है, दोनों पॉइंट जो है, ये बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है। और तीसरा जो पॉइंट है कि 17 तारीख को एग्जाम था और 16 तारीख को ऐसा बताया जा रहा है कि रात्रि में जो है कई विद्यार्थियों का सेंटर जो है वो बदल दिया गया रातों रात। इससे जो है कि विद्यार्थी बहुत परेशान हो गए। तो इस तरह की तो अव्यवस्था, कुव्यवस्था, मतलब कि कुशल प्रबंधन का तो अभाव था ही। तो इन 2-3 पॉइंट्स पर जो है वो जेपीएससी को जो है इस रिजल्ट को जो है ना, सॉरी, इस जो ये परीक्षा जो आयोजित हुई है इसको रद्द करना होगा और मानवीय संवेदनाओं के आधार पर, मौलिक अधिकारों के आधार पर, संवैधानिक रूप से, विधि सम्मत रूप से देखते हुए भी इस परीक्षा को जो है वो रद्द करना चाहिए। और मैं प्रत्येक अभ्यर्थी से भी यह खुद अपनी ओर से दरख्वास्त करता हूं कि देखिए, लड़ाई आपकी है, लड़ाई आपकी है तो आपको भी लड़ना होगा। आप लड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम आवाज उठाइए। आवाज नहीं उठा सकते हैं तो कम से कम लिख तो सकते हैं ना। लिखिए, सोशल मीडिया पर लिखिए, किसी भी मंच पर लिखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिखिए, आर्टिकल लिखिए, लेकिन लिखिए। अगर आप लिख भी नहीं सकते हैं ना तो कम से कम जो लड़ रहा है, जो आवाज उठा रहा है, जो लिख रहा है, उसे सहयोग दीजिए। और आप सहयोग भी नहीं दे सकते हैं ना तो कम से कम उसको जो है ना आप हतोत्साहित मत कीजिए। कोई नकारात्मक बात जो है ना उसको मत बोलिए। बस इतना कहेंगे। और एक हमारी गुजारिश होगी कि जितने अभ्यर्थी हैं और जो जिन अभ्यर्थियों पर ये जो एफआईआर हुआ है, हालांकि इसका कोई माने मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब जो भी हो, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी जो हैं वो एक हों और चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता है वो लगा हुआ है, बावजूद इसके आप संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज को हर प्लेटफॉर्म पर रखिए। हर एक विद्यार्थी रखे, आप सोशल मीडिया के माध्यम से रखिए, प्रिंट मीडिया के माध्यम से रखिए, प्रेस के माध्यम से रखिए। और उसके बाद जो है जो शिक्षकगण जो है न्यायालय के शरण में जा रहे हैं उनका भी मार्गदर्शन लीजिए, उनको भी सहयोग दीजिए। और मैं तो प्रत्येक विद्यार्थी को कहूंगा कि अपनी ओर से जो हो सकता है, जो बन सकता है, एकदम कीजिए। और माननीय उच्च न्यायालय जो है, हाईकोर्ट के शरण में जाइए, न्यायालयी प्रक्रिया
पर पूरी आस्था है, पूरा विश्वास होना चाहिए। हम लोग संवैधानिक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहते हैं, तो न्यायालय में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप हाईकोर्ट जाइए और जो जितना सामर्थ है, जितना सामर्थ्यवान है, उसको उतना जो है विरोध जो है करना चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों। मेरा क्रांतिकारी सलाम। जोहार झारखंड।